के सम्मानित सदस्यों एवं प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। देश को आजाद कराने के लिए लाखों कुर्बानियां लोगों ने दी। आप सबने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भी बहुत हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा है और सुना है, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी। परंतु हमारे देश में ऐसे लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी कहानी आपने सुनी नहीं है, ज्यादा आपने उसके बारे में पढ़ा है। तो मैं इन्हीं कुछ हिडन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, उनमें से कुछ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। भीखाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रवादी महिला जिन्होंने 1907 में जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लेने गई और पहली बार उन्होंने भारत का झंडा फहराया। उस समय हमारे देश के लिए ब्रिटिश झंडा ही हुआ करता था, लेकिन उन्होंने एक नया झंडा डिजाइन किया जिसमें वंदे मातरम लिखा था। प्रीतिबाला वादेदार, जिन्होंने 1932 में पुरुष वेश में अपने युवा साथियों के साथ क्लब में हमला किया। कनकलता बरुआ, 17 वर्ष की उम्र में 1942 में असम में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा फहराते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसे सामने से गोली लगी, लेकिन उसने तिरंगे को नीचे झुकने नहीं दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर फिर उसे कचहरी के ऊपर जो है झंडा को फहराया। ज्योति दादा स्कॉटलैंड में पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए। असम में 5 चौकी में ध्वजा फहराया। सूर्य सेन, उनकी रिपब्लिकन आर्मी ने रेल की पटरियां उखाड़ी, टेलीग्राफ ऑफिस जलाया, चटगांव जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, अंग्रेजों का झंडा जलाया और भारतीय झंडा फहराया। राज बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, संपत लाल, करतार सिंह, वीर सावरकर। प्यारे बच्चों, ये वो लोग हैं जो समृद्ध परिवार के थे और ये लंदन में पढ़ने गए थे, लेकिन वहां पर वो अपना एक जहां इंडियन हाउस होता था वहां पर उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाई थी। वो आपस में वहां पर मिलते थे और अपने देश में अंग्रेजों का जो जुल्म है लोगों को अवगत कराते थे। कुछ ऐसे अपने जो है वो समाचार प्रकाशित करते थे और लिखते रहते थे और विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपने साथ जोड़ते थे। साथ ही साथ विदेशों में ये मैसेज देते थे कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हमारे देश को उनसे आजादी मिलनी चाहिए। एक तरफ जहां भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, विदेश में जो भारत